कहते थे जय जवान जय किसान। भाइयों बहनों मुझे बताइए, आज कहीं पर हमें जवान की जय नजर आ रही है क्या? युद्ध में जितने जवान मारे गए उससे ज्यादा आतंकवादियों की गोलियों से हमारे जवान मारे गए। भाइयों बहनों, पाकिस्तान की सेना हमारे जवानों के सर काट ले, उसकी विधवा अपने पति का सर वापस लेने के लिए अनशन पर बैठे और दिल्ली की सरकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को चिकन बिरयानी का भोजन परोसती रहे। क्या ये जवानों का सम्मान है? क्या ये जय जवान है? भाइयों बहनों, देश की रक्षा करने वाला जवान सुरक्षित नहीं है। ऐसी सरकार अब देश को नहीं चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, जय जवान जय किसान। आज किसान का हाल क्या है? अगर फसल ज्यादा होती है तो भी किसान मरता है, अगर फसल कम होती है तो भी किसान मरता है। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में युद्धों के अंदर जितने जवान शहीद हुए हैं उससे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। भाइयों, क्या हम किसानों को मरने देंगे? क्या किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करेंगे? भाइयों बहनों, किसान को आत्महत्या इसलिए करनी पड़ रही है कि सरकार की नीतियां ही उसके लिए जहर बन गई है, उसके लिए जहर बन गई है। और इसलिए भाइयों बहनों, इस देश को किसान को बचाए बिना, इस देश के गांव को बचाए बिना हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति में कभी सुधार नहीं आ सकता। गांव अगर ताकतवर होगा तो गांव से शहर को ताकत मिलेगी। और इसलिए भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की आने वाली सरकार गांव को सुखी बनाना चाहती है, गांव के कारीगरों का भला करना चाहती है, गांव के किसानों का भला करना चाहती है, गांव में सुविधा पहुंचाना चाहती है। जो शिक्षा दीक्षा शहर में मिलती है वो गांव में भी मिले, बच्चों के जीवन में बदलाव आए, ये सपना देकर के हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, किसान अनाज पैदा करता है। क्या खुद का पेट भरने के लिए अनाज पैदा करता है? क्या किसान खुद का पेट भरने के लिए अनाज पैदा करता है? जरा जोर से बोलिए। किसान अनाज पैदा करता है गरीब से गरीब का भी पेट भरे। किसान अनाज पैदा करता है गरीब से गरीब भी कभी भूखा न रहे। अरे पशु पंछी तक भूखे न रहे, इसलिए किसान दिन रात मेहनत करता है। और जब किसान का अनाज गरीब के पेट में जाता है तो किसान को संतोष मिलता है, आनंद मिलता है। लेकिन भाइयों बहनों, क्या देश के किसानों ने जो अनाज पैदा किया है वो अनाज गरीब के पेट में जाता है क्या? जरा मुझे जवाब दीजिए, गरीब के पेट में जाता है क्या?
आपने देखा होगा, अखबार में आता है, टीवी पे आता है, लाखों टन अनाज सड़ता है, पानी में भीगता है, चूहे खाते हैं, लेकिन गरीब के पेट में नहीं जाता। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा कि आप ये अनाज जो सड़ रहा है वो गरीबों को बांट दो, गरीबों के पेट में जाए, ऐसा करो। ये दिल्ली की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की बात को भी नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट की बात को भी नहीं माना और क्या किया? मेरे किसान भाइयों बहनों, जरा कान खोल करके सुन लो। आपने काली मेहनत करके जो पसीना बहा करके अनाज पैदा किया था, कि दिल्ली की सरकार ने उसको सड़ने दिया। वो सड़ता रहा, गरीबों को बांटा नहीं। और बाद में क्या किया? 80 पैसे के दाम से 80 पैसे के दाम से वो अनाज शराब बनाने वालों को बेच दिया गया। भाइयों, दिल्ली सरकार नहीं चाहती है कि आपके जवानों के पेट में अनाज जाए। दिल्ली की सरकार चाहती है कि आपकी युवा पीढ़ी के पेट में शराब जाए और वो सोए पड़े रहे, ताकि दिल्ली का कारोबार चलता रहे। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी ने अभी एक धोखा पत्र जारी किया। धोखा पत्र, घोषणा पत्र नहीं, धोखा पत्र। और वो कहते हैं फिर से कि हमारी सरकार बनेगी तो हम महंगाई दूर करेंगे। आप मुझे बताइए भाई, एक कांग्रेस के धोखा पत्र में आपको भरोसा है? जरा पूरी ताकत से बताओ बक्सर के मेरे भाइयों बहनों, एक कांग्रेस के धोखा पत्र में आपका भरोसा है? मैडम सोनिया जी की बातों में भरोसा है? शाहजादे की बातों में भरोसा है? कांग्रेस के झूठ पर आप भरोसा कर सकते हैं? भाइयों बहनों, 2009 में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था और 2009 में कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि दिल्ली में उनकी सरकार बनेगी तो 100 दिन में महंगाई दूर करेंगे। भाइयों, कहा था ऐसा? 100 दिन में महंगाई दूर करने का वादा किया था। ऐसे नहीं, ताकत से बताओ, क्या कांग्रेस पार्टी ने 100 दिन में महंगाई दूर करने का वादा किया था? महंगाई दूर हुई? महंगाई कम हुई? महंगाई बढ़ी? इन्होंने वादा तोड़ा कि नहीं तोड़ा? कांग्रेस ने वादा तोड़ा कि नहीं तोड़ा? वादा खिलाफी की कि नहीं की? भाइयों बहनों, जिन्होंने वादा तोड़ा उनसे नाता तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? और सवाल कांग्रेस का नहीं है, ये कांग्रेस के जो रखवाले यहां है ना, उनका भी है। अभी शाहजादे ने कहा, वो कहते हैं कि मोदी कहता है कि मैं चौकीदार बनूंगा। शाहजादे कहते हैं एक चौकीदार नहीं, हम तो देश के 125 करोड़ लोगों को चौकीदार बनाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, मैं जरा शाहजादे को पूछना चाहता हूं, आपके पूज्य पिताश्री श्रीमान राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है, गांव पहुंचते पहुंचते 15 पैसा हो जाता है।
शाहजादे जी मैं जरा पूछना चाहता हूं, वो कौन सा पंजा था जो घिस घिस करके रुपये को 15 पैसा बना देता था? वो कौन सा पंजा? पंचायत से पार्लियामेंट तक राजीव गांधी के जमाने में सिर्फ एक ही दल का राज था, कोई दल नहीं था, अकेला पंजा नीचे से ऊपर तक था। उसके बावजूद भी राजीव गांधी कहते थे 1 रुपया दिल्ली से निकलता है तो गांव में पहुंचते पहुंचते 15 पैसा हो जाता है। और इसलिए भाइयों बहनों, इस पहचानने की आवश्यकता है लोगों को। ऐसे लोग हैं, पहले जब आते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, फिर हाथ मिलाते हैं, फिर हाथ दिखाते हैं, फिर मौका पड़ गया तो हाथ आजमाना शुरू करते हैं, और फिर अगर पक्का हो गया तो हाथ की सफाई शुरू कर देते हैं। भाइयों बहनों, मैं आज आपको वादा करने आया हूं, मैं दिल्ली में एक चौकीदार की तरह बैठूंगा और हिंदुस्तान की तिजोरी पर कोई पंजा नहीं पड़ने दूंगा। भाइयों, कोई पंजा नहीं।